जी नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि जीएचक्यू पे जो हमला किया गया और उस हमले के बाद जो ऑपरेशन किया गया, इसके नेक्स्ट मुहर्रिकात क्या होंगे और बैरूनी दुनिया इसको किस तरह से ले रही है। क्या इसके बाद पाकिस्तान पे मजीद मुतालबात सामने आएंगे कि डू मोर, हमारे लिए ज्यादा और काम किया जाए। इस वक्त हम बात करेंगे हाजी अदील साहब से, सीनियर नायब सदर हैं एएनपी के। अस्सलाम वालेकुम हाजी साहब। वालेकुम अस्सलाम। आपने देखा होगा जो कल एक कामयाब ऑपरेशन किया गया कमांडोज की जानिब से और उसके बाद तमाम सियासी जमातों के सरबराहान को ने चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ को मुबारकबाद दी है इस ऑपरेशन की। और आपकी जमात का मुतालबा है कि अब वजीरिस्तान में ऑपरेशन नागजीर हो चुका है और जुनूबी पंजाब में भी ऑपरेशन किया जाए। इसकी कुछ वजाहत करेंगे जुनूबी पंजाब के हवाले से? देखिए, मुझे आपकी आवाज साफ नहीं आ रही, लेकिन मैं ये समझ रहा हूँ कि आप जनूबी पंजाब जी, के मतलब जो हमारा स्टेटमेंट आया है उसके मतलब पूछ रही हैं जी। अच्छा, ऐसा है कि इससे कोई इनकार नहीं कर सकता है कि दहशतगर्दी की कुछ तंजीमें जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में काम कर रही हैं। उनमें से कई लोग पकड़े भी गए हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका तल्लुक उन तंजीमों से है, जिनके हेडक्वार्टर थे या हैं या खुफिया हैं, वो इन इलाकों में है और इनका तालिबान के साथ गहरा तल्लुक है। यहाँ तक कि स्वात में जितने वाकयात हुए उनमें इन तंजीमों का भी हाथ था। ये लोग, वहाँ के लोग कहते हैं कि पंजाब से लोग आए थे। अलबत्ता ये कि एक्शन से पहले ये लोग वहां से चले गए वजीरिस्तान और या दूसरे इलाकों में चले गए। तो हम कहते हैं कि एक जगह से अगर लोग रिक्रूट होकर ये पाकिस्तान के अंदर तालिबान की मदद कर रहे हैं या खुद उनका हिस्सा बन रहे हैं और यहाँ से लोग वजीरिस्तान के इलाके में भी जा रहे हैं, तो जब आप एक्शन लेते हैं तो आपको तमाम जगहों पे एक्शन लेना पड़ेगा। बल्कि आप कह रहे हैं कि तमाम जगहों पे, मैं जरा वजाहत कर दूं, आप कह रहे हैं कि तमाम जगहों पे एक्शन लेना पड़ेगा। साउथ पंजाब का आपको मुतालबा सामने आया, वजीरिस्तान का, अमेरिका का कहना है कि क्वेटा में भी दहशतगर्दों के नेटवर्क्स हैं, उनको ऑपरेशन की इजाजत दी जाए। मुरीदके का नाम भी जो कैरी लुगर बिल है उसमें डलवा दिया गया कि वहां दहशतगर्दों के नेटवर्क्स हैं। और इसके बाद फिर अमेरिका की जानिब से यही कहना है कि ये दहशतगर्द भाग के कराची आ सकते हैं। क्या पूरे मुल्क में इसके बाद जगह जगह पे इनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए? हमें पता है कि ये लोग स्वाद में भी थे, हमें ये पता है कि ये लोग इस वक्त वजीरिस्तान में भी हैं। हमें ये अंदाजा है कि इन लोगों के ताल्लुक जो है वो तालिबान और अलकायदा के मुख्तलिफ ग्रुपों से है। डेरा इस्माइल खान में भी इन लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं। हमें ये भी पता है रगजई एजेंसी में भी इन लोगों ने कुछ कार्रवाइयाँ की हैं। तो ये तो है तंजीमें, इससे तो कोई इनकार कर सकता नहीं है। और ये इनका तल्लुक, ये तो सवाल ये है कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि यहाँ दहशतगर्दी को खत्म किया जाए तो फिर इसमें गुड तालिबान और बैड तालिबान वाली बात नहीं है। गुड दहशतगर्द और बैड दहशतगर्द नहीं है। तमाम दहशतगर्दों के खिलाफ आपने दहशतगर्दी कहीं भी है, आपने उसको खत्म कर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हाजी अदील साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना था कि अब ये हुकूमत को ये नहीं देखना होगा कि गुड तालिबान कौन है, बैड तालिबान कौन है। तमाम जो दहशतगर्द हैं जो स्टेट को डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं उनके खिलाफ ऑपरेशन किया जाए। शहजाद चौधरी साहब, आपसे पहले इंटरनेशनली बात हो रही थी, इसके क्या इम्पैक्ट होगा पाकिस्तान? मैं ये कहना चाह रहा था कि इसका जो जीएचक्यू वाला जो ऑपरेशन था, इसका इम्पैक्ट भी बहुत पॉजिटिव जाएगा दुनिया के अंदर। इस तरह से पॉजिटिव जाएगा कि अगर हम जीएचक्यू को इस तरीके से डिफेंड कर सकते हैं और इतनी जल्दी रिजल्ट्स हासिल कर सकते हैं, तो ये यकीन रखे दुनिया और पाकिस्तानी भी और हम सब के जो न्यूक्लियर एसेट्स हैं जो कि बहुत ज्यादा सेंसिटिव हैं, इंशाल्लाह उनका भी दफा इससे भी ज्यादा इफेक्टिवनेस के साथ इससे बेहतर किया जा सकता है और किया जाएगा इंशाल्लाह। मैं एक दो चीजें और बताना चाहता हूं। देखिए, जहां तक इस बात का तल्लुक है कि सदर्न पंजाब के जो ग्रुप्स हैं इनके खिलाफ फौरन एक्शन कर देना चाहिए, ये किस किस्म का एक्शन होगा? ये हमारे बिल्कुल हमारे गुंजान आबाद इलाकों के अंदर मौजूद है, छुपे बैठे। अच्छा, जब यहाँ पे एक्शन किया जाएगा, ऑपरेशन किया जाएगा, तो वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होगा, वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज का ऑपरेशन होगा। वो फौज जाके वहां पे ऑपरेशन नहीं करेगी। फौज दो बिल्कुल ऑलरेडी एंगेज्ड है पाकिस्तान की। दो फ्रंट्स पे आप एक ईस्टर्न बॉर्डर है और एक हम देखिए जी, ईस्टर्न बॉर्डर है, सवात मालाकंड की क्लियरेंस है, वजीरिस्तान का बॉर्डर है। क्या हम एक चौथा फ्रंट अपने अंदर खोल दें? साउथ पंजाब और जिससे क्वेटा की जानिब से जी, और हम वही चीज उनको डिलीवर कर दें जो कि इस वक्त हमारा दुश्मन हमसे चाह रहा है
कि पाकिस्तान की अफवाज का जो फोकस है उसको डाइल्यूट कर दिया जाए, वो यानी वजीरिस्तान पे वो फोर्स ना ला सके क्योंकि उसको मजबूर हो जाए कि जाके। तो लॉ एनफोर्समेंट, पुलिस एक्शन, पुलिस का एक्शन और लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस, इन तीन चीजों का बहुत बहुत जरूरी है। जब तक उससे हमें काउंटर करने की जरूरत है अपने जनूबी पंजाब के जो ग्रुप्स हैं उनको। चौथी जो चीज है, प्रिवेंशन का बहुत बड़ा फेलियर है मेरा ख्याल में। ये जो हम लड़ते तो बहुत अच्छे हैं, हमारे ग्रुप्स भी बहुत अच्छा लड़ते हैं, हम एलीट्स को भी ले आते हैं और हम कमांडर्स को भी ले आते हैं, उनसे लड़ाई करवा देते हैं, लेकिन जो हमारी प्रिवेंशन है जो कि इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करती है। आपका ये सवाल कि हमें फौरन ही उस घर का पता लग गया जहां पर से ये सब कुछ हुआ था, जहां प्लानिंग हुई थी और वहां से तो मकसद कहने का ये है कि इसका पता हमें पहले होना चाहिए था और ये इस वाकया होने से पहले हमें रोक लेना चाहिए था। इसके अंदर जो हमारी सीआईडी है, जो स्पेशल पुलिस है, जो इंटरनल इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनका बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा रोल है। हमें हर चीज के ऊपर आईएसआई पे या फौज के ऊपर इक्तफा उनके ऊपर नहीं फेंक देना चाहिए। इन तमाम एंटिटीज को भी बहुत मजबूती के साथ अपना रोल अदा करना चाहिए। शहजाद चौधरी साहब का कहना है कि तमाम हमें इंटेलिजेंस जो हमारे नेटवर्क्स हैं उनको मजबूत बनाना होगा, अगर ऑपरेशन करना है तो तमाम फोर्सेस को ऑन बोर्ड करना होगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि जैसे न्यूक्लियर हमारा जो प्रोग्राम है उस पर बड़ी उनकी रिजर्वेशंस हैं। जैसे आज भी हमने देखा हिलरी क्लिंटन और डेविड मिलीबैंड ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं कि पाकिस्तान की फौज ने कामयाब ऑपरेशन किया और न्यूक्लियर एसेट्स महफूज हैं। उनको फौरन फिक्र लग जाती है न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, फौरन पहले बयान आ जाता है न्यूक्लियर एसेट्स के हवाले से, और पाकिस्तान को वो एप्रिशिएट नहीं करते कि पाकिस्तान ने कितना कामयाब किरदार अदा किया। जब मैं मुहर्रकात की जिक्र कर रहा था तो मैंने इसलिए ये कहा कि कुछ तो ऐसे लोग हैं जो कि ये इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हैं कि ये रोग कंट्री है, इनका कंट्रोल नहीं है, न्यूक्लियर एसेट्स नहीं है, तो इनको डीन्यूक्लियराइज करें। और वो अमेरिका एक सुपर पावर है, उसको कन्विंस करना चाहते हैं। फिर ये अमेरिकन भी जब किसी एक्सीडेंट या इंसिडेंट के बाद न्यूक्लियर की बात को ले आते हैं तो इनडायरेक्टली वो हाईलाइट कर देते हैं कि ये कंसर्न जरूर है लेकिन सेफ है, डोंट बादर, ये वो। एक और जो बात है, जो मैंने ये बात की थी कि इसमें एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि मिलिट्री लीडरशिप, यू सी, आप देखें आज पाकिस्तान की ताकत क्या है। पाकिस्तान की ताकत पाकिस्तान के अवाम है और वो अपनी फोर्स को मुल्क के अंदर कैसे एक्सरसाइज करते हैं, उनके बतन से हमारी फौज पैदा होती है और उस फौज के अंदर उन्होंने उसको वेपन्स भी दिए हुए हैं और उसके पास पोटेंट हथियार न्यूक्लियर है। सो देयरफॉर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इन द आर्मी। तो एक स्कूल ऑफ थॉट ये कहता है कि आज अगर पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है इस रीजन के अंदर जहां ये थ्रेट में घिरा हुआ है, एक तरफ ईस्ट में इंडिया है और वेस्ट में भी अभी इंडिया है और लोगों का इंटरेस्ट है, तो फौज की क्रेडिबिलिटी को एरोड करो, फौज के इंस्टीट्यूशन को कम करो। और अभी आपको पता है कि रेजिस्टेंस ये कैरी लूगर बिल में भी हुई है, तो फौज सामने आ गई है हर तरह। सो वो कहते हैं इस इरिटेंट को हटाओ, लीडरशिप को काटो, नीचे कुछ और हो जाएगा, टर्माइल आएगा, फौज को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कल हमने जो ऑपरेशन देखा उसके बाद लोगों ने जिस तरह से मुबारकबाद दी और लोग बिल्कुल एक यकजहती का मुजाहिरा किया, तो ये मेरे ख्याल से मैसेज जाता है अभी देखो ना, एक बंदा अरेस्ट हो गया, उससे बहुत सी कहानियां निकलेंगी। नंबर 2, ये वर्दियां कहां बन रही थी, इतना जल्दी किधर से पता चल गया, ये पहले पता था तो क्यों नहीं बताएगा। दूसरी तीसरी बात जो है कि हमारे ऊपर अटैक इसलिए है कि ये दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती जिस तरह पाकिस्तान की फौज ने मालाकंड और सवात में 4 महीनों के अंदर 25 लाख बंदे वहां से डिस्प्लेस हुए और फिर गए। हुकूमत पाकिस्तान को भी इसका क्रेडिट है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को भी क्रेडिट है, बट द पॉइंट इज कि पाक फौज के बगैर ये नहीं मुमकिन था और पाक फौज भी हुकूमत की फौज है, सो क्रेडिट पूरी कौम का है और अपोजिशन का भी है जिन्होंने इनके साथ सपोर्ट किया। सो एक ये करके आप उसको भी लेना चाहते हैं कि नहीं, इनको उसको न्यूट्रलाइज किया जाए, इसके इनके प्लस पॉइंट्स। बिल्कुल इसी पॉइंट पे हम मजीद बात करेंगे जो पाक फौज का किरदार रहा और रोल रहा, जो ऑपरेशन किए गए उसके बाद पाकिस्तानी कौम ने जिस तरीके से उनको सराहा और जो शहीदों को खराज तहसीन पेश किया। इसी पॉइंट पे मजीद हम बात करेंगे कि हमारे मुल्क में सब कितनी यूनिटी है और अगर पाकिस्तान में कोई भी कुदरती आफत आ जाती है या पाकिस्तान अगर हालत जंग में है तो पाकिस्तानी अवाम इस सिलसिले में अपना क्या किरदार अदा कर सकते हैं। इसी पॉइंट पर बात होगी लेकिन एक ब्रेक के बाद।